बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करام, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अयूब आप सब के हक़ में दुआ गो और आप सब की दुआओं का तालब है। आज की वीडियो का टॉपिक है फेफड़ों का कैंसर। जिस तरह दवाओं से पैदा होने की तादाद बहुत ज़्यादा है, फेफड़ों का कैंसर भी इसी ज़ुमरे में आता है। गलत इलाज, फौरी फ़ायदा हासिल करने के लिए अंधाधुंध स्टीरॉयड दवाएं, सिगरेट नोशी, केमिकल ग़िज़ाएं जिगर के कैंसर की तरह फेफड़ों के कैंसर में भी फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। फेफड़ों का जख्मी होना, पानी पड़ जाना, फेफड़ों का गल सड़ जाना, ऑक्सीजन जज़ब होने की कमी, कार्बन की बहुतायत शामिल है। शुरू में तो मरीज को दमकशी या तंगी तनफ़ुस कम होता है, लेकिन बगैर मर्ज पहचाने अंधाधुंध टोने की भरमार की जाती है। का कोई तिब्बी कायदा कानून नहीं होता। ये तो ये है मुस्तनिद तबीब या करीबी मुस्तनिद डॉक्टर भाइयों से तशखीस करवा कर तजवीज़ करवा लें। मरीज के हक़ में फ़ायदेमंद है, वरना खतरे से खाली नहीं। फेफड़ों में खुश्की से सकीड़ होती है। मज़ीद इसमें त्रिफल और स्टीरॉयड दवाइयाँ देकर मज़ीद खुश्की बढ़ाकर फेफड़ों को और सकीड़ में इजाफा होता है। जख्म होकर खून आया है, 2-4 दिन में खून बंद हो जाए तो बेहतर, वरना मज़ीद तंगी तनफ़ुस बढ़ती है। मरीज परेशान व बदहाल हो जाता है। इलाज: तमाम खुश्क सर्द और खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ बंद करें। जितनी भी सुदावी और तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ हैं या दवाएँ हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दें। इसमें हरारत और रतूबत बढ़ाना ही असल इलाज है। इलाज से पहले आपसे निहायत ही अदब से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और राय अपनी कमेंट में लिखें। आपकी नवाजिश होगी। राय करम इस बात पे अमल करना शुक्रिया। नंबर 1, ये कावा तरियाक़ आज़म कावा है। इटसेट, धमासा, गुल केसू और आग के फूल, चारों चीज़ें 10-10 ग्राम लेंगे। 4 कप पानी डालकर पकाएंगे। 3 कप बाकी रह जाए तो इसमें मीठा मिला लें, गुड़, शक्कर, शहद वगैरह जिस तरह चाय में डालते हैं बेज़ायका। 1 कप सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को। इसके साथ ये दवाई लें जो नुस्खा बताने लगा हूँ। ये नुस्खा फेफड़ों के कैंसर का तरियाक़ आज़म मुजरब अल मुजरब है और तस्दीक शुदा है। हड़ताल वर्किया 5 ग्राम, असल हो रस कपूर 5 ग्राम, चिल्का रीठा 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 100 ग्राम, सोडा बाइकार्ब ICI वालों का 100 ग्राम। इसमें एहतियात ये करनी है कि ये कपड़े से गुजारना है। इतना बारीक करें कि कपड़े से गुजरे, ये करना लाजमी है। अच्छी तरह कपड़शान कर लें। इसमें से 4 रत्ती सुबह जो पहले काबा जिसका जिक्र हो चुका, उसके साथ दूसरी खुराक दोपहर को लेंगे। तीसरी खुराक इतनी ही वजन की शाम को उस काबे से लेंगे। सब्जियात और फल, इनकी कसरत करें। तमाम केमिकल ग़िज़ाओं से, दवाओं से कब्ज़ का खास ख्याल रखें। कब्ज़ के लिए एक सिंपल सा टोटका है, वो सुन लें। गुल केसू, गुलाब नाम की, ये तीनों बराबर वजन लेके ग्राइंड कर लें। निस्फ़ता 1 ग्राम तक सुबह शाम लें, कब्ज़ का इज़ाला हो जाएगा। ये इलाज कुछ दिन जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल सेहत मिल जाएगी। फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। दोस्तों, अब वीडियो हुई मुकम्मल। अब चाहता हूँ इजाज़त आइंदा वीडियो के आने तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अमान अल्लाह।